पूरी कहानी ज़रूर पढ़ें, आँखों में आंसू आ जाएंगे। शालिनी ने उस सुबह अपनी भाभी को फ़ोन किया, चिंता के साथ पूछा, भाभी क्या मैंने जो राखी भैया के लिए भेजी थी वो मिल गई आपको? भाभी कविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं दीदी, अभी तक तो नहीं मिली। शालिनी थोड़ी चिंतित हो गई। कल तक देख लीजिए भाभी, अगर राखी नहीं आई तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। मेरे रहते भैया की कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। रक्षाबंधन के दिन कविता ने फ़ोन रख दिया, लेकिन मन ही मन उसने कुछ और ही योजना बना ली थी। अगले दिन सुबह सुबह उसने खुद शालिनी को फ़ोन किया, दीदी आपकी राखी अब तक नहीं पहुंची, अब आप ही बताएं क्या करें। शालिनी ने सोचा कि अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता। उसने अपने पति राजेश को समझाया और वे दोनों तुरंत गाड़ी में बैठकर अपने मायके की ओर चल दिए। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 5 घंटे के लंबे सफ़र के बाद शालिनी अपने मायके पहुंची। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने भाई अनिल को राखी बांध दी। अनिल की आंखों में खुशी की चमक थी। आखिरकार 4 साल बाद उसकी बहन राखी बांधने आई थी। इसके बाद घर में हंसी मजाक और स्वादिष्ट पकवानों का दौर शुरू हुआ। हर कोने में एक नई ऊर्जा और प्यार की लहर दौड़ गई। अगले दिन जब विदाई की घड़ी आई, कविता ने शालिनी की गाड़ी में ढेर सारा सामान रख दिया, कपड़े, मिठाइयाँ, फल और कई प्यार भरे उपहार। जब शालिनी अपने माँ के पैर छूने के लिए झुकी तो उसकी माँ लक्ष्मी देवी ने शिकायती लहजे में कहा, तू अब इतनी व्यस्त हो गई है कि अपना मायका ही भूल गई। जल्दी जल्दी आ जाया कर, तेरे बिना घर सूना लगता है। तेरे भाई को भी आंखें तुझे ढूंढती रहती है। शालिनी ने अपनी माँ के हाथों को थामते हुए कहा, माँ मुझे पता है कि आप मुझे मिस करती हैं, लेकिन उधर भी तो मेरी एक और माँ है और यहाँ तो भाभी है जो आपका इतना ख्याल रखती है। जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगी। लक्ष्मी देवी की आंखें भर आई, बेटी तेरी भाभी का तो कहना ही क्या, देख इस बार उसने तुझे बुलाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोला। तेरी राखी 2 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन उसने सबको कह दिया था कि कोई तुझे यह ना बताए ताकि तू इस बार खुद आ जाए। 4 साल हो गए हैं, तू मायके आई ही नहीं। यह सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी भाभी कविता को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, भाभी आप मेरी माँ का इतना ख्याल मत रखिए कि वो मुझे भूल ही जाए। कविता की भी आंखें नम हो गई और उन दोनों के बीच एक अनकहा लेकिन बेहद गहरा रिश्ता और मजबूत हो गया। शालिनी जब वापस अपनी ससुराल के लिए गाड़ी में बैठी तो रास्ते भर वह अपने मायके की मीठी यादों में खोई रही। उसकी आंखें बंद थी और दिल से वह सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, हर बहन को ऐसी प्यारी और समझदार भाभी मिले। रिश्ते सिर्फ खून के ही नहीं होते, बल्कि वे भावनाओं से भी बुने जाते हैं, और भाभी और ननंद का रिश्ता अगर स्नेह और समझदारी से सोचा जाए तो वह हर रिश्ते से भी ऊपर हो सकता है।